हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी बच्चों के लिए जो भी एनडीए या जितने भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनमें भी आपका केमिस्ट्री आता है, उन सभी के लिए बेटा एक सेट लेकर के आए हैं फिर से मैं, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। और याद रखना, 1 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए और बार बार इनकी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी इस प्रश्नों की सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इज एन एटम इज कंट्रोल बाई, यानी किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फील्ड किया जाता है तो ये किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इसका राइट आंसर है अपाउस प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं अबाउस का नियम। अबाउस ने अपने इस लॉ के अंदर बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग उसके ऑर्बिटल में करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, उनकी ऊर्जा को बढ़ते क्रम में हम भरेंगे। जिसकी ऊर्जा कम है उसमें पहले और जिसमें ऊर्जा ज़्यादा है उसके अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन को हम फील करेंगे। जो आप पढ़ते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ये अबाउस प्रिंसिपल है। ये क्या है? अबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को फील किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर्स वुड्स किसे बोला जाता है? तो ये याद रखने वाली बात है, जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स ऑफ वूल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है, यूज्ड एज अ लिक्विड सोडियम कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बेटा ये तो बिल्कुल कतई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है लिक्विड सोडियम एंड पोटेशियम। लिक्विड सोडियम और पोटेशियम को हम कूलेंट के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। किसके रूप में? कूलेंट के रूप में। तो हमारा ये तो बिल्कुल सही है। अब सारे तो सही नहीं होंगे, इसलिए हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज ऑफन यूज्ड एज सोल्डर इन द सोल्डरिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए ये जो सोल्डिंग वायर आपको नजर आ रहा है, इन सोल्डिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। ये सोल्डिंग वायर किसके बने होते हैं? ये लेड और प्लस में टीन, इन दोनों का ये एक एलॉय होता है, इन दोनों का एक ये मिक्सर होता है जिसको हम मिला करके बनाते हैं। तो कहाँ है लेड एंड टीन? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मेन एलिमेंट ऑफ द काउ डंग। काउ डंग का मतलब है बेटा गोबर गैस। गोबर गैस का मुख्य गोबर गैस का आप लोगों को बताना है कि मुख्य उत्पाद क्या है। तो आपको पता है गोबर गैस का मेन सोर्स जो है हमारा वो मीथेन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न है हमारा, द एक्वस यॉक ऑफ द कॉपर सल्फेट एसिडिक। अब आपको पता है कि ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस योग है वो एसिडिक क्यों है? तो एसिडिक होने का मतलब होता है इसके अंदर आयन का रिलीज होना। किसका रिलीज होना? आयंस का। तो आयंस का जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है। तो कहते हैं डायलिसिस टेक प्लेस, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, बिल्कुल गलत। हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाइड्रोलाइसिस जो होगा इसमें वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम। एटम का कौन सा पार्ट नहीं है? आपको पता है एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, बीच में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा और तीसरा इसके चारों तरफ जो चक्कर काटता है वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बट फोटोन नहीं है। फोटोन का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट यानी प्रकाश के कण को हम क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर इन फायर आर ऑब्टेन्ड बाय द सोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये कहता है किस प्रकार के सोल्ट का प्रयोग किया जाता है किसी भी बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है। आपने देखा होगा कि शादियों के समय में जब भी किसी भी बॉम्ब का विस्फोट होता है तो उसके विस्फोट से अलग अलग प्रकार के कलर्स निकलते हैं, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। एक तो है स्ट्रोनियम और दूसरा है हमारा बेरियम। याद रखना, स्ट्रोनियम जो है वो रेड कलर के निकालने का कारण है और बेरियम जो है वो ग्रीन कलर के निकालने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। इनमें से कौन सा जिसमें सिल्वर नहीं है? तो जैसे सबसे पहला हमें नजर आ रहा है हॉर्न सिल्वर,
दूसरा है हमारा जर्मन सिल्वर, तीसरा है रूबी सिल्वर और चौथा है लूनार कास्टिक। तो याद रखना जो इसमें जर्मन सिल्वर नजर आ रहा है इसके अंदर सिल्वर नहीं है, इसमें अंदर सिल्वर सिल्वर नहीं है, इसके अंदर कॉपर जिंक का ये एक प्रकार का एलॉय है, ये एक प्रकार का क्या है, एलॉय है, हालांकि इसके अंदर सिल्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है हाउ मच कार्बन इज यूज इन स्टील। अब आप लोगों को पता है कि स्टील जो है वो एक प्रकार का एलॉय है। किसका एलॉय है स्टील? तो स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन, ये लोहे का एलॉय है। जब हम आयरन के अंदर कुछ मात्रा में किसको मिला देते हैं बेटा, कार्बन को मिला देते हैं, तब याद रखना वो बन जाता है स्टील। तो कह रहा है कितनी मात्रा में कार्बन को मिलाया जाता है, तो 0.1 से लेकर के 2%, 0.1 से लेकर के 2%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जब भी पूछा जाए कि सबसे जल का शुद्धतम रूप क्या है, जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है कौन सा, तो वर्षा का जल। किसका जल? वर्षा का जल, वर्षा का जल। कहाँ है? रेन वाटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस विद द डाइल्यूटेड एसिड कैन नॉट रिप्लेस। ये कह रहा है कि डाइल्यूटेड एसिड है हमारा, डाइल्यूटेड एसिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा चीज है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म ए डाइल्यूटेड एसिड कैन नॉट रिप्लेस। मतलब डाइल्यूटेड एसिड जो है वो अपने से अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, किस एलिमेंट के साथ मिलकर के। अब हम लोगों को पता है कि जनरली कोई भी यदि हमारा एलिमेंट है तो वो एलिमेंट जब भी किसके साथ मिक्स होगा बेटा, मेटल के साथ, तो जरूर कोई ना कोई प्रकार का वो क्या निकालेगा। जैसे हमने पढ़ा है कि एसिड को मिक्स कर दो और एसिड में यदि मिक्स कर देते हैं हम किसी भी प्रकार के मेटल को, तो हमें यहाँ पर मिलता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ हमें एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अब ये पूछ रहा है हाइड्रोजन कौन सा रिलीज नहीं करेगा, तो जिंक तो कर सकता है, कॉपर, मैग्नीज और आयरन, आयरन भी इसके अंदर करेगा। तो देखते हैं कि कौन नहीं करेगा। तो भाई यदि हम इसकी रिएक्टिविटी की देखें तो रिएक्टिविटी में जो सबसे नीचे होगा वही रिलीज नहीं करेगा। तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी का मतलब है कोई ना, कि मैगजीन अलीसा जी फादर सन सब पंजाबी हैं, कौन हैगा AgNAu। तो भाई यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यदि जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो इन सब में सबसे जो लेस रिएक्टिव है वो कौन सा है? कॉपर है। तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एल्केलाई मेटल रिएक्ट विद वाटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच गैस इज प्रोड्यूस। आपको कहता है कि जब भी किसी एल्केलाई मेटल को, एल्केलाई मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला ग्रुप है उसके अंदर आता है, जब इसको हम मिला देते हैं किसी भी किसके साथ, वाटर के साथ मिला देते हैं, तो कौन सा गैस रिलीज होता है। अब आपको पता है सोडियम वाटर के साथ मिलकर के सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो गैस रिलीज करेगा वो नाम है हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा इसमें से, तो देख लेते हैं कि विच एल्केलाई रिएक्ट विद कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो गैस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो पानी में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। तो पानी में देखो आयरन और मैग्नीज के क्लोराइड जो होते हैं वो घुलनशील हो जाते हैं, Ag और Pb के क्लोराइड होते हैं घुलनशील हो जाते हैं, लेकिन ये कॉपर कभी भी घुलनशील नहीं होता है। तो ये वाला सीक्वेंस हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये भी सीक्वेंस हमारा सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स नाइट्रिलियम। नाइट्रिलियम में कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है, तो देखो बेटा नाइट्रिलियम में सबसे पहले तो इसके अंदर नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, और प्लस में उसके साथ जो मिला गया है वो कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट को हम मिला देते हैं। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देते हैं। तो नाइट्रोजन एंड लाइमस्टोन ये नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड नाइट्रोजन ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो ये पहले से ही गलत है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस इज यूज फॉर द एंटी पिल कवर ऑफ द यूज। एंटी पिल कवर का मतलब होता है बेटा, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम तो सुना होगा, बुलेट प्रूफ ग्लास। तो जितने भी एंटी पिल ग्लास होते हैं जो टूटने से बचाने के लिए यूज किया जाता है वो सारे के सारे रेनफोर्स्ड ग्लास होते हैं। अगला विच सब्सटेंस टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ सीमेंट। अब हम लोगों को पता है कि जब भी किसी भी सीमेंट को हम बनाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से बहुत ही जल्दी वाटर उसमें से एवोपरेट होता जाता है और वो बहुत ही सॉलिडिफाई होता जाता है। तो उसके सॉलिडिफिकेशन को कम करने के लिए हम इस सीमेंट के अंदर कुछ मात्रा में क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिला देते हैं।
जिप्सम कहाँ है जिसका कैल्शियम फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम, किसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है। तो याद रखना उसी का मॉलिक्यूलर, जैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट फार्मूला देखा, इक्विवेलेंट फार्मूला का होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर या एसिसिटी या बेसिसिटी बोल देते हैं। तो याद रखना जिसका एक्स फैक्टर की वैल्यू 1 होगी उसी का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका, यदि हम बात करें इसकी बेसिसिटी की, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आती है, हाइड्रोजन के ऊपर कितने प्लस चार्ज होते हैं बेटा, 2 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कितना हो जाता है 3, इसके अंदर भी कितना हो जाता है 2, लेकिन इसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा 1, याद रख लेना। तो यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम कितना होता है, तो ये 23 इसका एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी ये कितना आ गया बेटा टोटल 40। और इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 40, यानी जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही इसका इक्विवेलेंट वेट भी है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फ्लिंट ग्लास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लिंट ग्लास किससे बनाया जाता है, जिंक बेरियम, देखो बोरोसिलिकेट से जो होता है वो हमें कभी भी फ्लिंट ग्लास नहीं होते, पायरेक्स ग्लास बनाए जाते हैं। जहां भी बोरोसिलिकेट का नाम आ जाए पायरेक्स ग्लास होता है। अब यदि बात करें कि सेंड, रेड, लेड एंड पोटेशियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सही जवाब है, सेंड, रेड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हाइड्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर इवॉल्व बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विड एयर। ये कह रहा है कि वायु के अंदर हमारी ये सारी गैसें, इन सारी गैसों को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से उसको क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। तो ये कह रहा है कि किस क्रम में ये गैसें हमारी ऑब्टेन होगी। तो हम लोगों को पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना ही सबसे पहले क्या हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही देर से हमें प्राप्त होगा। तो याद रखना सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन का, उसके बाद है नियोन का, उसके बाद है नाइट्रोजन का, और सबसे ज़्यादा किसका है बेटा O2 का, सबसे ज़्यादा किसका है O2 का, यानी ऑक्सीजन का है। तो यानी हमारा ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। which one of the following correct defines the state of glass, ये कह रहा है कि ग्लास की करेक्ट स्टेट को कौन सा डिफाइन करता है, सुपर कूल लिक्विड, कंडेंसेट ग्लास, लिक्विड क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सब्सटेंस कैन एग्जिट अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको बताना इनमें से वो कौन सा ऐसा सेट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होता है। निकिल, जिंक और मैग्नीशियम ये कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको प्राप्त नहीं होंगे। ग्लास की बात करें तो ग्लास तो है ही नहीं क्रिस्टलाइन, ये कैसा है भाई, तो याद रखना हाँ ग्लास क्रिस्टलाइन में है, लेकिन उसके साथ सीमेंट और रबड़ क्रिस्टलाइन में नहीं है, ये दोनों क्रिस्टलाइन में नहीं है। पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड तो होता ही नहीं है, तो आयोडीन, सल्फर और वाटर ये तीनों के तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विच नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ दिस कंपाउंड, इनमें से कौन सा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करता, इसका मतलब ये किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में सकारात्मक ऑक्सीजन अवस्था नहीं देता है, तो वो कौन है बेटा, वो याद रख लेना कार्बन है, वो कौन है कार्बन है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द आइसोटोप इज करेक्ट, आइसोटोप से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोगों को पता है आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो पहला कह रहा है आइसोटोप हैव द सेम मास नंबर, ये तो पहले ही गलत कह रहा है बेटा, आइसोटोप हैज द सेम एटॉमिक नंबर, ये बिल्कुल सही है, तो ओनली वन विल बी द राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर, और ये अंतिम प्रश्न है बेटा हम लोगों का आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल ऑफ द
एक्शन ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही। आपको पता है ये हमारे पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम पानी को मिला देते हैं तब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और प्लस में H2O प्राप्त होता है, और प्लस में उसके साथ बहुत सारी मात्रा में धुआं निकलता है जो CO2 की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सही है। ए सॉलिड स्टेट एज रेफ्रिजरेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों सही होगा, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। तो ये 25 प्रश्नों का जो सीक्वेंस था बेटा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं यदि आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि इन सभी प्रश्नों को आप सही तरीके से देख लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से 15, यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 के 15 क्वेश्चन को आप ठीक कर दोगे। बट यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ बेटा। दूसरी एक और बात, आप सभी बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। जो बच्चा इसका कमेंट करके बताएगा बेटा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट में जरूर दूंगा, ठीक है। वो कमेंट करके जरूर बताएगा इसका आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर बताएगा बेटा उसके लिए गिफ्ट मैंने रेडी करके रखा हुआ है, उसके लिए गिफ्ट मैंने रेडी करके बता रखा है, उसके लिए गिफ्ट मैंने रेडी करके रख रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर बेटा बिल्कुल सही है। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर, जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझूंगा कि उसने मेरी पूरी वीडियो को देखी है। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।